नाम यजामिल शेखल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन होत यजा खुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जय के पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे यब गाढ़े। ते प्रभुया सरिता तरिबे कहूँ मांगत नाव करारे बैठाढ़े। गुह का पाद प्रक्षालन निषाद राज गुह में जब है जो मर्यादा पुरुषोत्तर राम भगवान सीता और माता सीता और भाई लक्ष्मण जब वनगमन के लिए जा रहे हैं उसी समय है जब उनके पैरों को प्रक्षालन के लिए जब कहा है उसी समय का ये वर्णन है। जिसके नाम ने संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया और जिसके स्मरण मात्र से सुमेरु के समान पर्वत पत्थर के कण के बराबर और बढ़ा हुआ समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो जाता है। गोसाई जी कहते हैं जिनके चरण कमल से श्री गंगा नदी प्रकट हुई हैं, जो बड़े बड़े पापियों का नाश करने वाली हैं, वे समर्थ श्री रामचंद्र जी इस नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर नाव मांग रहे हैं। तो यही घाट ते थोरिक दूरी है कटिलो जलु थाह दिखाई हाँ जू। पर से पग धूरी तरे तेरिनी घरनी घर क्यों समुझाई हो जू। तुलसी अविलंबन और कछु लरिका के ही भांति जियाए हो जू। बरु मारिए मोहि बिना पग धोए हाँ नाथ न नाव चढ़ाए हो जू।
केवट कहता है, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर केवल कमर भर जल है। चलिए मैं था दिखा दूंगा। मैं नाव पर तो आपको ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि अहिल्या के समान आपकी चरण रज का स्पर्श कर मेरी नाव का भी उद्धार हो गया, मैं घर की स्त्री को कैसे समझाऊंगा। मुझको जीविका के लिए और कुछ अवलंब नहीं है, अतः फिर अपने बाल बच्चों का पालन मैं किस प्रकार करूँगा। हे नाथ, बिना आपके चरण धोए मैं नाव पर नहीं जाऊँगा, चाहे आप मुझे मार डालिए। राम रे दो सुन पायन को, पग धूरि को भूरि प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहनु काठ को, कोमल है जे लुखाई रहा है। पावन पाँव पखारी के नाव, चढ़ाई हूँ आयुष होत काहे। तुलसी सुन के वट के बरबैनु, हंसे प्रभु जान की ओर हा है। इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं है। अहिल्या पत्थर से सुंदर स्त्री हो गई, उससे इस नौका का उद्धार हो जाना कौन बड़ी बात है, क्योंकि पत्थर की अपेक्षा तो यह काठ का जलियान कोमल है और तिस पर यह पानी खाए हुए है, अर्थात पानी में रहने से और भी अधिक कोमल हो गया है। अतः मैं तो आपके पवित्र चरण कमल को धोकर ही नाव पर चढ़ाऊंगा। कहिए क्या आज्ञा है। गोसाई जी कहते हैं कि केवट की ये श्रेष्ठ चतुरता के वचन सुनकर श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर देखकर ठहाका मारकर हंसने लगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।